हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 6 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। जिसमें इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, स्टेट न्यूज सब पूरा जो है आपका कवर किया जाएगा। जो है इसमें जो है हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है बताया जाता है। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं और इनडायरेक्ट तो आते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का इम्पोर्टेंट डेज के साथ। देखिएगा, आज जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड वार आर्फन डे। तो कब मनाया जा रहा है? 6 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो याद रखना है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्या होता है? जितने जो जैसे जो युद्ध कोई होता है तो उनके माता पिता अनाथ, माता पिता डेथ कर जाते हैं तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो उद्देश्य इसका क्या है? युद्ध में जो अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके सामने आने वाली जो मुश्किलें हैं उसके जानना और उसका समाधान करने की कोशिश करना। तो इस जो है इसका थीम है इस वर्ष का, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण थीम है, अनाथ जीवन मायने रखता है, यानी आर्फन्स लाइव्स मैटर। तो ये 2024 का 2025 का ये थीम है, इसको याद रखिएगा। 2025 में जो है महत्वपूर्ण ये दिवस हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए। विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिएगा, विश्व अनाथ दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस दोनों में अंतर है, तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो कब मनाया जाता है विश्व अनाथ दिवस? तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको। तो ये देखिएगा, इमेज है ये कुछ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी जो है दिल्ली की पहले नमो भारत ट्रेन का जो है उद्घाटन कहां से कहां तक किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जान रहे हैं कि कल जो है दिल्ली में कई सारे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किए हैं। जो तो कहां से कहां तक ये भारत दिल्ली जो है वहां अभी पहली ये भारत नमो भारत ट्रेन का जो है उद्घाटन किया है। तो कहां से कहां तक किया है? विकल्प में साहिबाबाद से सफदरजंग, न्यू अशोकनगर से आनंद विहार टर्मिनल, साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर, आनंद विहार टर्मिनल से साहिबाबाद। तो कहाँ लॉन्च किया है इसको आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा सी, साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक जो है दिल्ली के पहले नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। तो याद रखना है इसको। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की जो है लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो याद रखना है, दिल्ली में कुछ अगले आने कुछ महीने में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसका प्रभाव जो है अभी दिखने लगा है कि मतलब दिल्ली सरकार अपनी तरफ से योजनाएं चला रही है। आपको बताना है 3 योजनाएं जो है वहां महिलाओं के लिए और जो है विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद जो है साधुओं के लिए कौन कौन योजनाएं चलाई गई हैं आपको बताना, कई बार आपको बता दिए हैं। तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के जो उद्घाटन किया है उसका उसका उद्देश्य ये है क्षेत्रीय संपर्क को जो है बढ़ाना और यात्रा को आसान बनाना, ये सुनिश्चित करना कि यात्रा कैसे आसान बन सकती है। तो अगर ये दिल्ली का पहला नमो भारत ट्रेन चलाया गया तो निश्चित रूप से इससे जो है क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा और यात्रा को जो है आसान बनाया जाएगा। तो पीएम मोदी जो है साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन के बीच जो है दिल्ली की पहली नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया और उस नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी की। तो याद रखना है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसका नाम होता है, आरआरटीएस का। तो इसको याद रखना है आपको ये याद रखना है कि साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच में जो है इसका पहला उद्घाटन किया, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी देखिएगा वहां यात्रा भी किए थे उसमें बैठ करके, और ये देखिएगा इसका उद्घाटन जो है किए थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर यानी मास्कट जो है क्या घोषित किया गया है? तो ये आपको बताना है 2025 के लिए मास्कट क्या घोषित किया गया है। तो विकल्प में तेजस और अपाची और चंद्रमा, तेजस और तारा, और डी है तेजस खाली। तो आपको बताना है कौन सा सही है। सही उत्तर आपका रहेगा तेजस और तारा, यानी टी आप याद कर लीजिए, तेजस तारा। तारा जो होता है तेजस होता है। तो ऐसे याद करने के लिए, क्योंकि जो है पहली बार हो रहा है वो भी भारत में हो रहा है पहली बार, तो ये आपको याद रखना है। तेजस और तारा जो है, ये तारा एक हिरण की तरह है, हिरण की तरह इसको जो है बना के विकसित किया गया। अभी आपको इमेज में दिखा देते हैं।
तो इसका आयोजन जो होता है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम होगा, मतलब तो नई दिल्ली में जो है 13 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन क्योंकि पहली बार हो रहा है और भारत के नई दिल्ली में हो रहा है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो अभी देखिएगा ये न्यूज में कब था, जब जो है सलमान खान को जब सलमान खान को इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, तो ये काफी न्यूज में था, तो आपको याद रखना है। तो तेजस जो है क्या है, तेजस प्रतिभा और ऊर्जा का जो है प्रतीक है। इसका तारा क्या है, मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। तो इसको जो है तेजस और तारा के बारे में विशेषता है इसकी। और इस पारंपरिक भारतीय संस्कृति से जो है डिजाइन करते हुए नीले यानी ब्लू और नारंगी ऑरेंज रंग के जो है खेल पोशाक में जो है दर्शाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा इसका जो है आपका ये उसका जो है मास्कट है, तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो अगला देखिएगा, किसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है, विकल्प में है माइक जॉनसन को, काश पटेल को, स्कॉट बेंसन को, कैरोलिन लेविट को। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, माइक जॉनसन को इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो ये याद रखना है, ये दोबारा फिर से जो है इनको यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का यानी निचले सदन जिसे कहते हैं, यूएसए का निचला सदन ये होता है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा होता है ना, उसी तरह से यहाँ जो है इसका निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसको याद रखना है। तो रिपब्लिकन माइक जॉनसन को जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। तो अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से चुना गया है। उन्हें ट्रंप का जो है महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, जिससे 2025 के सत्र की जो है शुरुआत में आए गतिरोध का जो है अंत हो गया। तो ये आपको बता दें कि 218 सीट की उनको जो है सदस्यों की इसमें जो है सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन ये सपोर्ट जो है पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से कई सारे गतिरोध जो है उनको देखने का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट से जो है बाद में इनके पार्टी के सपोर्ट 3 व्यक्तियों ने सपोर्ट कर दिया, 3 सांसदों ने, तब ये जाकर के इनका ये पूरा हुआ। तो ये आपको याद रखना है। ये 52 वर्ष के हैं, इनका इमेज देखिएगा, ये है इनका इमेज। तो याद रखना है इनको 218 सीट से मतलब यहाँ के लिए चाहिए था। काफी गतिरोध था इनको जो है चुनाव को लेकर के, लेकिन अब ये गतिरोध जो है समाप्त हो गया है। तो आपको ये भी बताना है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, तो आपको बता ही दिया रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, ये कैथे नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आपको ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। एक बार जो है ये 2016 से लेकर के 2020 तक जो है राष्ट्रपति थे, उसके बाद जो है वहां के, उसके बाद फिर 2020 से 2024 तक जो है आपका देखेंगे 2024 तक ये जियो बाइडेन है। तो आप अभी ये जो है फिर से दोबारा यहाँ जो है 2024 से लेकर के अगले जो है 2025 से लेकर के अगले साल तक का जो है 4 सालों तक का ये जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखना है इसको। आपको ये बताना है कि कैसे नंबर के ये राष्ट्रपति हैं, तो आपको याद रखना है ये। अगर तो जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप बताया करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रेलवे जो है अपना 69वां मंडल जो है किस नाम से जो है प्रस्तावित किया है। तो ये आपको याद रखना, 69वां मंडल है। वैसे जोन, ये जोन नहीं पूछ रहा है, आपको शायद जोन पता होगा 17 से, कभी आप 17 पढ़ते होंगे, कभी 18 पढ़ते होंगे, लेकिन वैसे 18 कागजों में है, वैसे 17 जो है आपका रियलिटी है। तो कहा जो है ये भारतीय रेलवे का 69वां मंडल जो है किस नाम से प्रस्तावित किया गया है। तो विकल्प है जूनागढ़ मंडल, जम्मू मंडल, उत्तर प्रदेश मंडल। देखिएगा ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ जो है आपका लद्दाख मंडल होना चाहिए था, लद्दाख मंडल। तो आपका सही उत्तर आएगा ये देखिएगा जम्मू मंडल। तो याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जम्मू मंडल के अंतर्गत जो है इसको विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेल मंत्रालय जो है उत्तरी रेलवे जोन के तहत जो है जम्मू में अपना जो है 69वां रेलवे डिवीजन जो है यानी मंडल स्थापित करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाल नेटवर्क का जो है प्रबंध करने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने जो है संचालन को 18 जोनों में विभाजित कर दिया है।
तो अभी इसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स बता देता हूं। इन 18 जोनों में जो है उत्तरी रेलवे जोन जो है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, जिसके तहत इसको जो है गठित किया जाएगा। तो जम्मू में ये गठित किया जाएगा, तो याद रखना है जम्मू मंडल के अंतर्गत है। जम्मू डिवीजन जो है उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीन आता है, और इससे जो है मौजूदा फिरोजपुर डिवीजन को जो है पुनर्गठित करके इसको बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय रेल जो है नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है रेल नेटवर्क है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिएगा भारतीय रेल के जो 18 जोन है, ये अभी देखिएगा रेलवे में कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर आएगा तो रेलवे में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने पूरी संभावना है। तो इसलिए हम आपको एक बार हम कहें कि पूरा एक बार बता देते हैं, आपकी निगाह में एक बार आ जाए कि हाँ, जैसे मान लीजिए पूछ ले कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो कम से कम आप जो है उत्तर लगा सकें। हम मान लीजिए मिलाने के लिए आ जाए ऐसे चार विकल्प करके कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ है। तो इसलिए जो आपको हम पूरा इसको बता दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए खाली कि आपके यहाँ दिमाग में रहे। तो देखिएगा मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई टर्मिनस है, तो ये मध्य रेलवे का है, इसको आपको याद रखना। उत्तर रेलवे का आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको याद रखना। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है, तो ये आपको याद रखना। देखिएगा ये जोन क्यों बनाया जाता है, जोन क्या होता है, देश इतना बड़ा है आप जानते होंगे, जोन मतलब इसलिए बनाया जाता है कि उसका संचालन जो है सही से हो सके। जैसे मान लीजिए गोरखपुर जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसके अंतर में जितने जो क्षेत्र आते हैं, यहाँ गोरखपुर से उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये इसीलिए जो है जोन बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा अब इसको 18 जोन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाने पूरी संभावना है, और पूछा गया है, एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है, इसलिए जो है एक बार इसको देख लीजिए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है गुवाहाटी में है, तो ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हट के है। तो गोरखपुर तो आपको शायद याद होगा, लेकिन ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है वो गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में। पूर्व रेलवे देखेंगे तो कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्व रेलवे देखेंगे तो गार्डन रीच जो है कोलकाता में है, और दक्षिण मध्य रेलवे जो है सिकंदराबाद में है, इसको भी आपको याद रखना है, सिकंदराबाद में। उसके बाद देखिएगा दक्षिण रेलवे जो है चेन्नई सेंट्रल में है। दक्षिण रेलवे कहाँ है, चेन्नई सेंट्रल में। पश्चिम रेलवे कहाँ है आपका, मुंबई में है, चर्च गेट में, इसको भी याद रखना है। देखिएगा जहां जहां 2-3 रेलवे है तो वो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये कहाँ किसका इसका मतलब जोन है। तो पश्चिम रेलवे का जो जोन है मुंबई यानी चर्च गेट पे है, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हुबली। उत्तर पश्चिम रेलवे जो है जयपुर में है, और पश्चिम मध्य रेलवे जो है आपका जबलपुर में है। तो इसको भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है, जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। ये जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देखेंगे तो बिलासपुर में है। बिलासपुर कहाँ है आपको बताना है, वैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका है। पूर्व तटीय रेलवे जो है भुवनेश्वर में है, और पूर्व मध्य रेलवे जो है आपका हाजीपुर में है, बिहार में। तो इसको भी याद रखना है। देखिएगा मेट्रो रेल पार्क स्ट्रीट जो है, पार्क स्ट्रीट में है मेट्रो रेल का जो है जोन, तो ये कोलकाता में है। 2010 में अभी इसको बनाया गया था। और दक्षिण तटीय रेलवे जो है विशाखापट्टनम में है, तो इसको 2022 में जो है घोषणा किया गया था। लेकिन आपको ये याद रखना कि ये जो है घोषणा किया गया था, इसको 2022 में तो घोषणा किया गया था, लेकिन अभी ये संचालित नहीं है। लेकिन इसको कागजों में आपका 18 जोन आपको दिखाता है कि हाँ दक्षिण तटीय रेलवे का जो है ये 18वां जोन है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा ही इसको जो है घोषणा किया गया था। तो संचालन होने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये 18वां जोन जो है दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा भारत के परमाणु वैज्ञानिक और पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। तो याद रखना है किसको जो है, इनको पूर्व ये जो है परमाणु वैज्ञानिक भी रह चुके थे, उसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के रह चुके थे। आर चिदम्बरम का जो है निधन हो गया है। तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से जो है कब सम्मानित किया गया था, तो आपको बताना था कि पद्म विभूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था। विकल्प में है 1975, 1999, 2005, 2017। तो आपको सही उत्तर बताना है किससे जो है कब सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1999 में। तो 1999 में जो इन्हें
विभूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1975 में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, तो काफी अच्छे पोस्ट पर ये जो है तैनात रह चुके हैं। तो इनके बारे में जानना काफी आपका जो है मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। तो 1999 में देखिएगा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। या आर राजगोपाला चिदम्बरम इनका पूरा नाम है। जन्म जो है इनका 1936 में चेन्नई में हुआ था। तो याद रखना है ये 88 वर्ष की उम्र में जो है अभी इनका निधन हो गया है। तो इन्होंने जो है 1974 और 1998 का जो पोखरण का परीक्षण हुआ था, टेस्ट हुआ था, मिसाइल टेस्ट, उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिएगा इसलिए भी इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोखरण जब परीक्षण हो रहा था तब वहां भी ये जो है वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ये 1993 से जो है 2000 तक जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। तो याद रखना है ये कब से कब तक, तो 1993 से 2000 तक जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और अवार्ड इनको देखेंगे तो 1975 में पद्म श्री दिया गया था और 1999 में आपका पद्म विभूषण दिया गया था। और पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो है पीएस से जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो याद रखना है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाह तो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, लेकिन ये जो आपके जो है ये दूसरे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे कौन, तो ये जो अभी इनको बारे में बताया जा रहा है डॉक्टर आर चिदम्बरम। तो ये जो है दूसरे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। अभी तीसरा कोई और बना था। वर्तमान में जो चल रहे हैं तो पीएस से जो है तो ये कौन चला, अजय कुमार सूद चौथे जो है पीएसए मतलब होता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो आपको याद रखना है चौथे जो है अजय कुमार सूद वर्तमान में, इसी के बहाने आपको जो है पूरा बता दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। आपको अच्छा ये बताना है यहाँ इसरो का अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, इसका फुल फॉर्म भी बताना है, दोनों आपको बताना है। निश्चित रूप से ये जो है क्वेश्चन आपका छोटे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। उसकी इसका जो है स्थापना जो है आपको बताना है। एक का हम बता दे रहे हैं, इसका 15 अगस्त, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो ये आपको बताना है। ये डीआरडीओ को आपको बताना है स्थापना, फुल फॉर्म, उसके बाद इसरो का जो है अध्यक्ष कौन है और हेडक्वार्टर कहाँ, ये सब आपको बताना है। तो ये देखिएगा इनका इमेज है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में इनका जो है जन्म हुआ था। अगला देखिएगा हाल ही में जो है किस देश ने जो है 7 जनवरी 2025 से पर्यटन कर जो है टूरिस्ट टैक्स जो है लागू किया है। तो विकल्प है भारत, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा रूस ने इसको जो है लागू किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल देखिएगा। तो रूस ने जो है अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को जो है बढ़ाते हुए नए पर्यटन कर लागू किया है। तो यह कर जो है होटल और अन्य आवासों में जो है ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का जो है अतिरिक्त 1% जो है देना होगा। तो ये 1% जो है लगाया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 2027 से आपका ये बढ़ा करके 3% कर दिया जाएगा। यानी अब आप कह सकते हैं कि रूस में जो है पर्यटक के लिए जो है थोड़ा महंगा पड़ने वाला है यहाँ यात्रा करना, क्योंकि जो 1% जो है टैक्स अभी लगा दिया गया है और 2027 से इसको 3% कर दिया जाएगा। जितना आप खर्च कर रहे हैं, देखिए कह रहा ना, जो यह होटल और अन्य आवासों में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत जितना है उसका अतिरिक्त 1% है, तो इनको देना होगा, सरकार को देना होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, क्षेत्रीय पर्यटन और संरचना को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा रूस का इमेज है, आपको बताना है। यहाँ के जो है व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, आपको सबको पता होगा। आपको ये बताना है कि इनका जो है व्लादिमीर पुतिन जो है कब तक के लिए अपना पद जो है यानी राष्ट्रपति का पद जो है अपने मतलब ये फिक्स कर लिया कि हम तब तक के लिए राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। तो ये आपको बताना है कब तक के लिए फिक्स कर लिए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। देखिए थोड़ा सा आज 1-2 जगह मिस्टेक आपको देखने को मिल गया होगा, क्योंकि हमको टाइम कम था और जिन्होंने जो है टाइपिंग किया उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो उसको आप इग्नोर करिए। हम आपको जो है सारा चीज सही करके बताए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।